तो स्टॉक इन्वेस्टर्स ध्यान से सुनो। इंडियन डिफेंस और इंजीनियरिंग सेक्टर्स फिर से चर्चा में है और इस बार ब्रोकरेज जाइंट जेफरीज बाजी मार रहा है। 5 जून को उन्होंने एक हॉट रिपोर्ट जारी की जिसमें 4 स्टॉक्स के नाम बताए जो 60% तक बढ़ सकते हैं। चलो सीधा बात करते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या HAL। जेफरीज का कहना है कि अपने बुल केस में यह स्टॉक RSI 500 तक पहुंच सकता है। ये अभी जहां ट्रेड हो रहा है उससे लगभग 50% ज्यादा है। अगर चीजें मॉडरेटली भी चलती हैं, तो उनका बेस केस टारगेट RSI है, जो करीब 30% की जंप है। इसका मेन कारण बहुत बड़े डिफेंस ऑर्डर्स, संभवतः RS1 7 ट्रिलियन तक। और तो और, अगर सरकार अपने मेक इन इंडिया अप्रूवल को तेजी से करती है, तो उस बुल केस तक पहुंचना आपके सोचने से भी आसान हो सकता है। अगला है सीमेंस इंडिया। जेफरीज को सीमेंस इंडिया का बुल केस टारगेट RSG 500 दिखता है, जो करीब 36% का अपसाइड है। बेस केस RSD 700, जो अभी भी 12% का अच्छा रिटर्न है। यहाँ क्या चीज बदलाव ला रही है? बेहतर एक्सपोर्ट्स, इंप्रूव मार्जिन्स और इंडिया का सीमेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पोटेंशियल। वे यह भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2027 तक अर्निंग्स पर शेयर में 18% की सॉलिड एनुअल ग्रोथ होगी। लिस्ट में तीसरा है लार्सन एंड टुब्रो, जो एक कंस्ट्रक्शन पावर हाउस है। यह पिछले महीने में पहले से ही 9% ऊपर है, लेकिन जेफरीज का मानना है कि इसमें और बढ़ने की गुंजाइश है। बेस केस टारगेट RS 369 है, बुल केस RSR 310। रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ और अपने हैवी इंजीनियरिंग डिवीजन में स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स के साथ L&T इंडिया के चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम से बहुत फायदा उठा सकता है। आखिर में KEI इंडस्ट्रीज पर सबकी नजर है। जेफरीज यहाँ सबसे ज्यादा बुलिश है। आज से पीछे को B20 तक 59% का अपसाइड देख रहा है। अगर कंपनी 2027 तक अपनी अर्निंग्स को 31% सालाना बढ़ाती रहती है, RSI 1000 का बेस केस भी 13% का पोटेंशियल जंप देता है। तो ये रही बात 4 स्टॉक्स, बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल। आप इनमें से किस पर नजर रख रहे हैं? कमेंट्स में मुझे बताओ।